हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टॉम्स क्लासेस। और आज हम देखने वाले हैं टॉपिक हाइड्रोकार्बन, जो कि हमारे क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से है। इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने अबाउट हाइड्रोकार्बन और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। नाउ इन दिस वीडियो व्हाट वी हैव टू डिस्कस, we will discuss about the examples of saturated and unsaturated hydrocarbons. These are alkane, alkenes और alkynes के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। So what are hydrocarbon? Hydrocarbon, they are organic compounds which are mainly made up of carbon और hydrogen. ऐसे compounds जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हैं, they are called hydrocarbon. एंड इसी के जो हमने टाइप्स देखे थे, दे आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो देयर एग्जाम्पल्स वी विल डिस्कस हियर। एल्केन, एल्केन विच इज एग्जाम्पल ऑफ, इट इज एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल हमारे पास में है एल्केन, एंड ऑल्सो वी हैव एल्कीन और एल्काइंस। एल्कीन्स एंड एल्काइंस, दिस बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स हमारे पास एल्कीन एंड एल्काइंस, एंड रिमेनिंग सैचुरेटेड का एग्जाम्पल हमारे पास में एल्कीन। सो हियर एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस, जिसके लिए हमने इनके वी नो वेरी वेल कि इसमें बहुत लंबी सीरीज़ है। एल्केन के साथ में बहुत लंबी सीरीज़ है, बहुत सारे मेंबर्स हैं इसके ग्रुप में। सेम एल्कीन में बहुत सारे मेंबर्स हैं एंड एल्काइंस में बहुत सारे मेंबर्स हैं। सो इनकी आइडेंटिटी के लिए हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था जनरल फॉर्मूले जिससे कि हम इसके मेंबर्स के फॉर्मूले बना सकते हैं, इनके नेम्स दे सकते हैं। सो फर्स्ट आई राइट हियर जनरल फार्मूला फॉर एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। सो जनरल फार्मूला फॉर एल्केन जो हमने पहले भी देख चुके हैं, CnH2n+2, जिससे कि हम सारे एल्केन के मेंबर देखने वाले। जनरल फार्मूला फॉर एल्कीन, that is CnH2n. General formula for alkynes, that is CnH2n-2, where n, यहाँ पे जो आपको n दिखाई दे रहा है तीनों फॉर्मूले में, दिस थ्री फॉर्मूले, दे आर नंबर ऑफ कार्बन्स, ये नंबर ऑफ कार्बन्स है। ओके, सो लेट्स वी राइट हियर द फॉर्मूलाज फॉर एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस मेंबर एंड देयर नेम्स ऑल्सो। हम इनके नेम्स लिखने वाले हैं और उनके फॉर्मूले लिखने वाले हैं। ऑल्सो सम स्ट्रक्चर्स भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फर्स्ट वी हैव हियर फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। एल्केन का हम फर्स्ट मेंबर देखेंगे, जिसमें कि हम क्या रखने वाले, वी विल पुट हियर n=1, जहाँ पे हम n=1 पुट करने वाले हैं। एंड रिमेंबर दैट कि जो हम यहाँ पे कार्बन्स यूज़ करने वाले हैं, नंबर, अगर 1 नंबर ऑफ कार्बन विल बी देयर, we use here meth, for 2 carbon eth, for 3 carbon prop, for 4 carbon we use but, for 5 carbon pent, for 6 hex, for 7 hept, 8 for oct, 9 for non and 10 for dec. So यहाँ पे क्योंकि हमने 1 नंबर ऑफ कार्बन लिया है, so n=1 पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। so what the formula we will get here, क्या मिलने वाला है हमें, C, N की प्लेस पे हमने 1 पुट कर रखा है, 1 C1 एंड CH4 हमें मिलेगा CH4। सो व्हाट वी कॉल दिस CH4 को हम क्या बोलने वाले, 1 नंबर ऑफ कार्बन। फॉर 1 नंबर ऑफ कार्बन हम यूज़ करने वाले हैं मैथ, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे मैथ फॉर 1 कार्बन। एंड क्योंकि ये एल्केन का है, तो एल्केन का मेंबर बताने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले, हम यहाँ पे सफिक्स लगाने वाले हैं ANE, सफिक्स लगाने वाले हम मैथ में ANE, जो कि बताएगा कि ये जो मेंबर है दैट्स बिलोंग टू एल्केन फैमिली, ये एल्केन फैमिली का मेंबर है। तो नाउ द नेम बिकम मीथेन, सफिक्स हमने ऐड कर दिया ANE, सो इट्स बिकम मीथेन। सेकेंड मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली का सेकेंड मेंबर देखेंगे, जहाँ पे हम n=2 पुट करने वाले हैं जनरल फॉर्मूला में। सो वी गेट हियर
6, we get here C2H6 formula. हम यहाँ पे n की प्लेस पे रखेंगे N2, here n equals to 2, so 2 2 4 plus 2 6, so C2H6 second member of alkane. अब इसका नेम क्या होने वाला है? For the 2 carbon here 2, so for the 2 carbon we use here eth, हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं eth, and for suffix ane यहाँ पे, so name become ethane, it is ethane, C2H6 ethane. Now n equals to 3 पुट करने वाले हम थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली लेने वाले हैं, it is C3H8, and for 3 carbon we use here prop, and for alkane family suffix a and e, so member name that is propane. Then n equals to 4, so C4H10 will get, so it is butane. The next member अगर हम n equals to 5 रखते हैं जनरल फॉर्मूला में, we get C5H12, it is pentane. For the 5 carbon pent, and for alkane A and E pentane. n equals to 6 पुट कर देते हैं, we get here C6H14, it is hexane. ये बन गया हमारे पास हेक्सेन. Now if we will putting here 7, so C7H16, it's become heptane. For the 7 number of carbon hept we will use, and for alkane A and E. Remember all, जितने भी members है वो ऐसे ही, हेप्टेन, अगला होगा octane, then nonane, then decane. So this is alkane family. Let's we draw some structure for this compounds के कुछ हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ देख लेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाकर देख लेंगे. फर्स्ट हम मीथेन का देखते हैं, CH4, इट इज CH4. सो मीथेन के लिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, कार्बन 1 नंबर ऑफ कार्बन, एंड द वैलेंसी ऑफ कार्बन वी नो वेरी वेल, 4 वैलेंसी है इसकी, 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके लास्ट शेल में. सो दिस 4 इलेक्ट्रॉन विल शेयर इलेक्ट्रॉन विथ हाइड्रोजन. हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास में 1 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर द कार्बन हाउ मेनी 4. सो इसका 1 कार्बन इसने हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर किया है. सो सिंगल बॉन्ड बनाए, बॉन्डिंग भी हम इसके पहले पढ़ चुके हैं. यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगेन 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, सिंगल बॉन्ड बनाए, हियर अगेन एंड हियर अगेन. तो आप यहाँ देख सकते हैं C1 एंड H4, 1 2 3 4 हाइड्रोजन. सो इट इज स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. ये हमारे पास में मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया. अब एक और स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करके देख लेते हैं, ब्यूटेन लेते हैं. ठीक है, ब्यूटेन इट्स मीन जहाँ पे 4 कार्बन रहने वाले, रिमेनिंग ऑल हाइड्रोजन. ओके, सो हियर वी यूज 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4 कार्बन्स हो गए. अब 4 कार्बन्स, क्योंकि ये एल्केन है, एक चीज़ आप याद रखेंगे, एल्केन जिसे हमने पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, इन एल्केन इन चैन में एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में ओनली एग्जिस्ट करता है सिंगल बॉन्ड. तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेंगे क्योंकि ये एल्केन से है. कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा, एल्कीन में आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, एल्काइंस में आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा. ठीक है, सो सिंगल बॉन्ड आपके पास कार्बन के पास में है. रिमेनिंग प्लेसेस पे अब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके हाइड्रोजन ऐड करेंगे. यहाँ पे 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन, सो 4 बॉन्ड्स बनेंगे. सेम फॉर दिस कार्बन, 1 2 यहाँ हो गए, 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो किससे शेयर किए गए हैं? हाइड्रोजन से. तो हम हाइड्रोजन लगा देंगे, 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. C4H10 दैट इज ब्यूटेन. C4H10 दैट इज ब्यूटेन. सो ये आपके पास आ गया ब्यूटेन का स्ट्रक्चर. ओके, नाउ remaining structure and remaining formula for the alkene member we will discuss here. Okay, now for alkenes के लिए सबसे पहले हम suffix देखने वाले हैं कि क्या suffix हम ऐड करने वाले हैं alkene के लिए. That is
ENE, ये हम यहाँ पे सफिक्स ऐड करने वाले हैं, ये जनरल फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. नाउ वी राइट हियर फॉर्मूलाज फॉर द एल्कीन. कीप रिमेंबर द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन, इट्स मीन जहाँ पे हम एल्कीन में n इक्वल्स टू 1 पुट नहीं कर सकते, n इक्वल्स टू 1 पुट नहीं कर सकते हैं. एल्कीन का फर्स्ट मेंबर मतलब कि जिसमें 1 कार्बन हो वो एग्जिस्ट नहीं करता है. सेम एज एल्काइंस के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करता है. क्यों नहीं करता है ये हम देख लेंगे. n इक्वल्स टू 1 हम क्यों पुट नहीं कर सकते, n इज नॉट इक्वल्स टू 1 इन एल्कीन फैमिली. ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने n इक्वल्स टू 1 पुट किया तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा n इक्वल्स टू 1 NH2 CH2 बनेगा फॉर्मूला. अब मैं अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो मेरे पास में 1 नंबर ऑफ कार्बन है, रिमेनिंग मेरे पास में हाइड्रोजन है. लेकिन इसे एल्कीन फैमिली में प्रूफ करने के लिए कि ये एल्कीन फैमिली का मेंबर है, दैट आइडेंटिटी मस्ट बी देयर, दैट इज डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन. कार्बन के पास में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए जो कि ये बताता है कि येस दिस मेंबर इज बिलोंग्स टू एल्कीन फैमिली. बट यहाँ पे कार्बन ओनली है और इट इज़ नॉट पॉसिबल डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन. कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है डबल बॉन्ड पॉसिबल, बिकॉज हाइड्रोजन हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली 1. इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि किसी दूसरे 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा और सिंगल बॉन्ड बनाएगा. डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन के पास में ओनली 1 ही इलेक्ट्रॉन है. सो हाइड्रोजन किसी के भी साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, कार्बन के साथ भी नहीं बना सकता. एंड जब तक कि हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा दैट्स नॉट बिलोंग टू एल्कीन फैमिली. दैट्स वाई इट्स फर्स्ट मेंबर, इट्स मीन जहाँ पे हम n इक्वल्स टू 1 रखेंगे ये पॉसिबल नहीं है फॉर द एल्कीन एंड फॉर एल्काइंस ऑल्सो. एल्काइंस में भी सेम प्रॉब्लम आएगी. अगर हम इसका फर्स्ट मेंबर देखते हैं तो क्या मिलेगा हमें फर्स्ट मेंबर, CH1, n इक्वल्स टू 1, 2 1 जा 2 एंड 2 माइनस 2 इट इज़ 0. सो इट इज़ ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट. हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं रख सकते. ओके, सो दिस फर्स्ट मेंबर इज ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट. ओके, सो क्या होगा फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन. एल्कीन का फर्स्ट मेंबर क्या होगा, सो एल्कीन का फर्स्ट मेंबर होगा जहाँ पे हम रखेंगे n इक्वल्स टू 2. ठीक है, जहाँ हम n इक्वल्स टू 2 रखेंगे और वो होगा एल्कीन का फर्स्ट मेंबर. सो C2H4 दैट इज फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन फैमिली. एल्कीन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है. नेम क्या है इसका, 2 नंबर ऑफ कार्बन, सो हम यहाँ रखने वाले हैं एथ फॉर 2 नंबर ऑफ कार्बन. एंड क्योंकि ये एल्कीन से बिलोंग करता है तो सफिक्स हम यहाँ पे यूज करेंगे ENE, सो द मेंबर बिकम इथीन. ठीक है, नाउ n इक्वल्स टू 3 रखते हैं हम, सो क्या मिलेगा हमें C3H6. इट इज प्रॉप फॉर 3 नंबर ऑफ कार्बन एंड सफिक्स हम यहाँ लगा देंगे ENE, सो प्रोपीन. नाउ इफ वी विल पुटिंग हियर n इक्वल्स टू 4, n की प्लेस पे 4 रखते हैं, सो जनरल फॉर्मूला से क्या बन जाएगा, C4H4 इंटू 2 8 एंड इट इज ब्यूटीन. देन नेक्स्ट मेंबर C5H10 दैट इज पेंटीन. ओके, रिमेंबर ऑल मेंबर्स लाइक दैट. ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम रिमेनिंग ऑल मेंबर्स भी इसके लिख सकते हैं, उनके नेम्स लिख सकते हैं, उनके फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं. ओके, नाउ वी ड्रॉ हियर द स्ट्रक्चर फॉर सम मेंबर्स ऑफ एल्कीन. के लिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेंगे. प्रोपीन के लिए बना लेते हैं, वी सेलेक्ट प्रोपीन. इसका हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं. हाउ मेनी कार्बन हियर, 3 कार्बन. सबसे पहले हम कार्बन लिख देते हैं 1 2 3 कार्बन्स. ओके, नाउ क्योंकि ये एल्कीन है तो इसे एल्कीन बताने के लिए हमें क्या करना होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना होगा. एक चीज़ आप याद रखेंगे, किसी 2 ही कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड लगाएंगे, बाकी के बीच में नहीं लगाएंगे. सो कार्बन कार्बन के बीच में आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, वो यहाँ पे भी आप पुट कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं. सो किसी भी एक प्लेस पर 1 प्लेस पर आप जाकर के डबल बॉन्ड लगा देंगे, रिमेनिंग प्लेसेस पे आपके सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे. कीप रिमेंबर दिस. ठीक है, नाउ वी विल एडिंग हियर हाइड्रोजन. कितने हाइड्रोजन्स होने वाले हैं, फर्स्ट फॉर दिस कार्बन 1
वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि इसने कार्बन से शेयर कर रखा है। रिमेनिंग 3 हम यहाँ लगा देंगे 1 2 3। सो इसकी वैलेंसी क्या है 4 है, 1 2 3 4। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, सो 1 2 3 4। 1 इसने कार्बन से शेयर कर रखा है, रिमेनिंग किससे शेयर करेगा, हाइड्रोजन से। फॉर दिस कार्बन 1 2 3, ठीक है, 3 ऑलरेडी शेयर कर चुका है इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमेनिंग देयर विच इज शेयर्ड बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से शेयर हो गया। नाउ फॉर दिस कार्बन 1 2 3 and 1 more 4 hydrogen. So we will count here how many hydrogens, 1 2 3 4 5 6. So hydrogen 6, carbon how many, 1 2 3 3, it is propene. ये हो गया हमारे पास structure for propene. Okay, one more structure we will draw here. हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं पेंटीन का स्ट्रक्चर। पेंटीन जहाँ पे कार्बन कितने वाले होने वाले हैं 5, 1 2 3 4 5 कार्बन, वी हैव 5 कार्बन। किसी भी एक कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड लगा देंगे, डबल बॉन्ड, रिमेनिंग प्लेसेस पे आप सिंगल बॉन्ड बना देंगे। हम यहाँ पे पेंटीन ड्रॉ करने जा रहे हैं, पेंटीन सिंगल सिंगल बॉन्ड एंड 2 कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड लगा रहे हैं। नाउ आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काउंट कर लेंगे, 1 इसने इससे शेयर किया है, कितने और बॉन्ड्स पॉसिबल है, 3 मोर, 1 2 3। हियर 1 2 शेयर कर चुका है, रिमेनिंग 2 जो कि हमने ऐसे लगा दिया है। फॉर दिस कार्बन 1 2 3 शेयर कर चुका है, 1 मोर यहाँ पर हम शेयर कर देंगे। फॉर दिस कार्बन 1 2 3 कर चुका है, 1 मोर हियर। फॉर दिस कार्बन 1 2 3 4 हाइड्रोजन लगा देते हैं। ओके, हाउ मेनी हाइड्रोजन, लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो H10 C5 H10 दैट इज पेंटीन, इट इज पेंटीन। ओके, सो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, जनरल फॉर्मूले की हेल्प से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं एंड देयर नेम्स ऑल्सो। ओके, अभी हमारे पास में है फैमिलीज फॉर एल्काइंस। एल्काइंस की फैमिली हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर। सो सेम है जैसे हमने एल्कीन के लिए सफिक्स ENE लिया था, एल्काइंस के लिए क्या लेने वाले हैं, दैट इज YNE लेने वाले हैं, ठीक है, सफिक्स। एक चीज इसमें भी आप याद रखेंगे कि इसका भी फर्स्ट मेंबर, इट्स मीन यहाँ पे भी हम n = 1 पुट नहीं कर सकते, n इज नॉट इक्वल्स टू 1 फॉर एल्काइंस ऑल्सो। रीजन वेरी सिंपल कि हाइड्रोजन एंड कार्बन they share only 1 pair of electrons, so single bond is possible between hydrogen और कार्बन। ओके, एंड फॉर द फर्स्ट मेंबर अगर हम देखने जाए तो सिंगल कार्बन रहेगा जो कि हाइड्रोजन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना पाएगा, दैट्स वाई फर्स्ट मेंबर इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो सेकंड क्या होगा, जहाँ पे हम क्या रखने वाले हैं, n = 2 पुट करने वाले हैं। सो फॉर्मूला इट्स बिकम C2, n = 2, सो C2H 2 2s are 4 minus 2, so it's become 2, C2H2. okay, C2H2 its formula। अब इसका हम नेम लिखने वाले हैं, नेम फॉर C2H2, 2 नंबर ऑफ कार्बन H लिखेंगे एंड सफिक्स फॉर एल्काइंस YNE, सो इथाइन, नेम बिकम इथाइन। नाउ जब हम n = 3 पुट करते हैं, सो n = 3, C3H 3 2 जा 6 minus 2 4, C3H4, it is propine for 3 number of carbon prop and for alkynes YNE। now 4 रखते हैं, C4H कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 minus 2, so C4H6 that is ब्यूटाइन। देन C5 अगर हम n = 5 रखते हैं, C5H 5 2 जा 10 minus 2 8, C5H8 दैट इज पेंटाइन एंड रिमेनिंग मेंबर सेम एज, ऐसे ही हम दूसरे मेंबर्स भी लिख सकते हैं। लेट्स वी ड्रॉ सम स्ट्रक्चर। ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स 4, सो 4 नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 एंड 4 कार्बन्स ले लिए हैं। अब क्योंकि हमें इसे बताना है कि दैट मेंबर इज बिलोंग्स टू एल्काइंस फैमिली, सो एल्काइंस फैमिली के लिए रूल क्या बोलता है
कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी वो एल्काइन का मेंबर होगा। सो किसी भी दो कार्बन के बीच में हमें ट्रिपल बॉन्ड रखना होगा। सो वी विल पुटिंग हियर 3 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। ओके, रिमेनिंग प्लेसेस पे हम सिंगल बॉन्ड लगा देंगे और हाइड्रोजन पुट कर देंगे। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 इसने इससे शेयर कर रखा है, रिमेनिंग 3 जो कि हम यहाँ लगा देंगे हाइड्रोजन। फॉर दिस कार्बन 1 2 ऑलरेडी है, 2 हम यहाँ पर हाइड्रोजन्स लगा देंगे। फॉर दिस कार्बन ध्यान से देखेंगे, फॉर दिस कार्बन 1 2 3 एंड 1 मोर 4 है, इट्स की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं, इट्स हम छोड़ देंगे। नाउ फॉर दिस कार्बन 1 2 3 एंड 1 मोर 4 हाइड्रोजन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर C4, इट्स मीन ब्यूटाइन। लेट्स वी काउंट कि क्या हमारे पास हाइड्रोजन 6 है। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, इट्स मीन दैट इज ब्यूटाइन C4H6। वन मोर स्ट्रक्चर वी विल ड्रॉ हियर फॉर पेंटीन। पेंटीन के लिए हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। फॉर पेंटीन C5 1 2 3 4 5, किसी भी 2 कार्बन्स के बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, रिमेनिंग प्लेसेस पर हम सिंगल बॉन्ड दे देंगे। काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कंप्लीटेड, 1 2 3 4 कंप्लीटेड, 1 2 3 4। सो दिस इज स्ट्रक्चर फॉर पेंटाइन। ये पेंटाइन का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, सो दिस इज द फैमिली फॉर एल्केन, फॉर एल्कीन एंड फॉर एल्काइंस। ओके, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहा है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन।